नाना क्लासेस दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। स्पेशल राजस्थान पुलिस, और जैसा कि आपको पता है नवंबर लगते ही 6, 7, 8 नवंबर को राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम होने वाली है। तो इसके लिए हमने स्पेशल मैराथन क्लासेस शुरू कर दी है राजस्थान प्लस इंडिया करंट अफेयर्स की। राजस्थान प्लस इंडिया करंट अफेयर्स की। तो सितारों में शान है, वर्दी मेरी जान है, इस जुनून के साथ हमने आज से इस मैराथन क्लास की शुरुआत कर दी है। पार्ट नंबर 1 बहुत ही फायदेमंद ये क्वेश्चन साबित होंगे। इंडिया प्लस राजस्थान पिछले पेपरों के विश्लेषण के आधार पर किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, उसी के आधार पर हमने ये मुहिम शुरू की है। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करोगे और शेयर करोगे अपने दोस्तों में, क्योंकि 17 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं 5500 सीटों के लिए। और मैं बार बार बता रहा हूँ, महाभारत से भी भयंकर ये युद्ध होगा। महाभारत का युद्ध हुआ था, उससे भी भयंकर युद्ध होगा। तो इस तरह जल्दी से वीडियो को सारे विद्यार्थी शेयर कर दो। 17 लाख में से कम 4-5 हज़ार के पास तो शेयर कर दो। हर एक विद्यार्थी कितने जुड़े हुए हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो तो, और इसको बेल आइकन के घंटे को दबा लो, क्योंकि बहुत सारी वीडियो हमारे इस चैनल पर उपलब्ध होती है। इसके अलावा 60 दिनों का क्रैश कोर्स राजस्थान कांस्टेबल एग्जाम का स्टार्ट हो गया। 14 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पर। जिस विद्यार्थी ने अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया वो कर लें। 60 दिनों का क्रैश कोर्स, और इसमें से जो टॉप के शिक्षक है वो मॉक टेस्ट और लाइव मार्गदर्शन के माध्यम से आपको पूरा पाठ्यक्रम का विषय करवाएंगे। तो अनअकैडमी प्लस की सदस्यता लें और राजस्थान के शीर्ष शिक्षकों के साथ राजस्थान कांस्टेबल पाठ्यक्रम में भाग लें। इसमें क्या इतने अच्छे मॉक टेस्ट होते हैं, रैंक निकलती है इनकी, ताकि आप बढ़िया तरीके से अब बचे हुए दिनों में आप क्लियर कर सकते हो। तो अनअकैडमी प्लस सदस्यता के लिए कृपया लिंक पर जाइए, ये लिंक इनका दिया हुआ है, और इस लिंक के माध्यम से आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हो, इन्हें ज्वाइन कर सकते हो। 14 सितंबर से इनका स्टार्ट है, तो इनके सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन जो एग्ज़ाम राजस्थान पुलिस में पूछे जाएंगे, क्योंकि 3 दिनों में पेपर है। मान के चलो 6 पेपर होंगे, आपका कौन सा में आएगा, बदल बदल के क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 3000 करोड़ की लागत से कार्यान्वित की जाने वाली जलापूर्ति योजना की आधारशिला 23 जुलाई 2020 को रखी? कब? 23 जुलाई 2020 को रखी। तो इसका सही जवाब है कहाँ रखी? मणिपुर के अंदर रखी। क्रियान्वित की जाने वाली जल आपूर्ति मणिपुर, और ये मणिपुर में रखी 23 जुलाई 2020 को। इसका टारगेट है 2024 तक हर घर जल के लक्ष्य है, हर घर में शुद्ध जल उपलब्ध करवाया जाए। इस टारगेट के साथ मणिपुर में इसकी आधारशिला रखी। अब बात आती है मणिपुर की, तो मणिपुर के जो राज्यपाल है वो नजमा हेपतुल है, और मुख्यमंत्री है एन वीरेन सिंह। दूसरा, संयुक्त अरब अमीरात का पहला मंगल मिशन जिसे जापान के तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से 19 जुलाई 2020 को लॉन्च किया। ध्यान रखना, पिछला कांस्टेबल देखना, अंतर्राष्ट्रीय जगत के भी करंट अफेयर्स आते हैं मुख्य रूप से, ध्यान रखना। पिछले साल तो राजस्थान करंट अफेयर्स, इंडिया और राजस्थान तीनों मिक्स आए थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। तो संयुक्त अरब अमीरात यूएई जो देश है, उसने पहला मंगल मिशन जिसे जापान के तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से 19 जुलाई 2020 को, इसका नाम था होप। क्या नाम था? होप था, ध्यान रखना। और ये रॉकेट H2A उपग्रह लॉन्च किया। इस स्पेस क्राफ्ट को नाम दिया उन्होंने अल अमल। क्या नाम दिया? अल अमल, जिसका अर्थ होता है होप। अल अमल जिसका अर्थ क्या होता है? होप। तो संयुक्त अरब अमीरात में अभी आपको पता है कि आईपीएल होने जा रहा है, इसी में आईपीएल होगा। आईपीएल में ध्यान रखना, एक तो दुबई स्टेडियम है, और एक स्टेडियम शारजाह स्टेडियम, बहुत बार एग्जाम में आता है। शारजाह स्टेडियम किस देश में है? दुबई के अंदर है। दक्षिणी कोरिया द्वारा जुलाई 2020 को प्रशिक्षित अपने पहले सैन्य उपग्रह को क्या नाम दिया है? सैन्य उपग्रह को प्रक्षेपित, ये थोड़े से आज टेक्निकल समस्या के कारण शब्द गलत हो सकते हैं। 2020 को प्रक्षेपित अपने पहले सैन्य उपग्रह का नाम क्या रखा है? ये रखा है ANASIS-2। ANASIS-2 इसका नाम रखा गया है। ये 20 जुलाई 2020 को अमेरिका के निजी ऑपरेटर स्पेस XR से लॉन्च किया गया। अमेरिका के निजी ऑपरेटर स्पेस XR से लॉन्च किया। दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया, याद रखना, उत्तर में उत्तरी कोरिया, दक्षिण में दक्षिणी कोरिया, और दोनों के बीच 36 का आंकड़ा रहता है।
ये याद रखना। तो आपसे पूछे कि कौन सी समांतर रेखा गुजरती है इन दोनों के बीच से, 38वीं समांतर रेखा दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया के बीच से गुजरती है। सियोल इसकी राजधानी है। निम्न में से किस वर्ष 2020 के अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा 2020 में की गई? निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा जुलाई 2020 में की गई? तो इनमें सभी के लिए की गई। साहिल उद आलम बांग्लादेश के हैं ये, ठीक है। कुछ मोहम्मद मोसईद ईरान के हैं। दापो ओलो उरुनियोमी नाइजीरिया के हैं। तो ये थोड़ा सा प्रेस के क्षेत्र में अवार्ड देते हैं। नए संशोधित उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत ग्राहक अपनी शिकायत किस वक्त अदालत में दर्ज करवा सकता है? ग्राहक है वो अपनी शिकायत है वो किस वक्त, यानी किस वक्त कहें, किस में अदालत करा सकता है, किस उपभोक्ता अदालत में दर्ज करवा सकता है? किसी भी अदालत में अब जमा करवा सकता है। पहले अलग अलग सिस्टम होता था, अब नया जो कानून बना है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 20 जुलाई 2019 को लागू हो चुका है, 20 जुलाई 2020 को, इसमें किसी भी अदालत में आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। और ये देखिए राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल 1000 वन लाइनर पुस्तक है राजस्थान करंट अफेयर्स की, जनवरी से जुलाई तक। इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक जाएगा। और अगर किसी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से नहीं मिलती है या प्रक्रिया पता नहीं है तो आप 8094496272 व्हाट्सअप करके वहाँ से 50 रुपये फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम करके और व्हाट्सअप से PDF ले सकते हो। और जल्द ही हमारी अगले 4-5 दिनों में इंडिया करंट अफेयर्स की लगभग 5000 क्वेश्चनों की ई बुक भी लॉन्च होने वाली है। अभिनेता सोनू सूद ने प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए कौन सा ऐप 22 जुलाई 2020 को लॉन्च किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, सोनू सूद का नाम आप सुनते हो, जो नौकरियों को खोजने और विशिष्ट नौकरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पेश करने के लिए सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। सोनू सूद ने एक ऐप बनाया प्रवासी रोजगार ऐप। तो बहुत ही बड़ी बात है, सोनू सूद ने बनाया प्रवासी रोजगार। और आपको पता है कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों का इन्होंने आवास घर बना के दिए हैं। और जो प्रवासी लोग आए हैं उनको नौकरी की तलाश में जो भटक रहे हैं उनके लिए रोजगार के अवसर करवाए हैं। अब इसने प्रवासी रोजगार ऐप भी लॉन्च कर लिया। तो अभिनेता कौन से? सोनू सूद। भारत ने साइबर हमलों से निपटने में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर 2020 को किए हैं? भारत ने साइबर हमले से निपटने में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर जुलाई 2020 में हस्ताक्षर किए? तो इजराइल के साथ किए। किसके साथ? इजराइल। ये साइबर हमले होते रहते हैं आपको पता है। और हमारे जब से ज़्यादा सिस्टम होता है चीन से साइबर हमले ज़्यादा होने की संभावना होती है, क्योंकि जितना टेक्निकल, जितनी डिजिटल ज़्यादा होगी उतना ही साइबर खतरा होगा। किसी के खाते से पैसे निकल जाते हैं, किसी का ऐप हैंग हो जाता है। आपने कईयों को देखा यूट्यूब हैकर हो जाते हैं, यूट्यूब उड़ा दिया जाता है बहुतों का, उनके पासवर्ड उड़ा दिए जाते हैं। तो इजराइल के साथ समझौता किया है। और ये इजराइल के राजदूत, इजराइल में जो विदेश सचिव है उनके साथ, और भारत के इजराइल में राजदूत है संजीव सिगलोन, उनके साथ समझौता हुआ है। अब बात आती है इजराइल। तो इजराइल की राजधानी है यरूशलेम और बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। 35 वर्ष पुराना राजा मानसिंह हत्याकांड किस राज्य से संबंधित है? जिस पर मथुरा की जिला अदालत ने जुलाई 2019 में 11 पुलिसकर्मियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 35 वर्ष पुराना राजा मानसिंह हत्याकांड राजस्थान के भरतपुर जिले से संबंधित है। वहाँ तत्कालीन उप अधीक्षक कान सिंह भाटी समेत 11 पुलिसकर्मियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। किसके हत्याकांड के समय? राजा मानसिंह। तो उस समय 1985 की बात है और मुख्यमंत्री शिवचंद्र माथुर के नेतृत्व में चुनावों का क्या किया जा रहा था? प्रचार प्रसार किया था, तभी हत्याकांड हुआ था। जुलाई 2020 में दिवंगत हुए निम्न व्यक्तियों में से किसका व्यक्तित्व सम्मिलित नहीं है? देखो, CS शेख खदी की मृत्यु हुई थी, वो गणित प्रोफेसर थे, सही है। नीला सत्यनारायण महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त की, ये भी सही है। ज्योतिषना भट्ट प्रसिद्ध सिरेमिक कलाकार है, ये भी सही है। अमला शंकर उड़ीसा की पहली राज्यपाल है, ये गलत है। अमला शंकर एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है। तो असत्य बताना है, तो ये अमला शंकर उड़ीसा की पहली राज्यपाल नहीं थी बल्कि प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। वैश्विक न्याय और सामाजिक असमानता पर दशकों तक काम के लिए किसे जर्मन बुक ट्रेड के प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार के लिए जून 2020 में नामित किया गया? बहुत, यानी जर्मनी का
बुक ट्रेड प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार दिया गया, वो दिया गया हमारे भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन, याद रखना है, अमर्त्य सेन का जब भी आए 1998 में इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। बहुत बड़ी बात है। रघुराम राजन हमारे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, वित्त मंत्री रह चुके हैं देश के, और 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा जून 2020 को जारी वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में अधिसूचित टीबी रोगियों की संख्या में वर्ष 2018 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि। ध्यान रखना, राजस्थान पुलिस में ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। अब सोचो सर ये बड़े बड़े क्वेश्चन है, क्वेश्चन वहाँ पे बड़े बड़े आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। बड़े बड़े, टीबी का मतलब समझते हो तपेदिक, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जो बैक्टीरिया होता है ना इसका रोग कारक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है। और लक्षण आपको पता है कि ज्वर और खांसी आना। दूसरा, उपचार के लिए बीसीजी का टीका लगता है। तो ये टीबी। अब बात आती है कि टीबी कितने प्रतिशत, तो वृद्धि हुई है 14%, और हमारे देश ने 2025 तक टीबी मुक्त भारत की घोषणा की है। कब तक? 2025 तक। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। और विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। श्रावस्ती, कपिलवस्तु, लुम्बिनी जैसे बौद्ध सांस्कृतिक स्थलों के निकट स्थित कुशीनगर हवाई अड्डा किस राज्य में है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किए जाने की घोषणा 24 जून 2020 को की। देखो, श्रावस्ती जहाँ सबसे पहला महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया था, कपिलवस्तु में उपदेश दिए थे, लुम्बिनी जहाँ इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ऐसे प्राकृतिक स्थलों के निकट एक कुशीनगर है, वहाँ हवाई अड्डा। तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर है, ताकि इसके पास ये हवाई अड्डा बना दे ताकि लोग, बौद्ध धर्म से संबंधित लोग भ्रमण करने आए, तो पास में श्रावस्ती, कपिलवस्ती, ये जो लुम्बिनी वगैरह यहाँ के भ्रमण है कर सकते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हवाई अड्डा बनाने की घोषणा कर दी है। रेहड़ी पटरी और छोटी दुकान चलाने वालों को सस्ता कर्ज देने के उद्देश्य से किस योजना का शुभारंभ 1 जून 2020 को किया गया है? रेहड़ी पटरी और छोटी दुकान चलाने वालों को सस्ता कर्ज देने के उद्देश्य से किस योजना का शुभारंभ 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री ने किया है? तो उसका नाम है पीएम सम्मान निधि योजना। पीएम सम्मान निधि योजना की घोषणा की है। इसके तहत जो रेहड़ी पटरी है ना, छोटी दुकान चलाने उनको सस्ता कर्ज दिया जा सकता है। केंद्रीय विद्युत और नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर.के. सिंह ने किस अभियान की शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून 2020 को की? तो हैश कॉमिंट अभियान की शुरुआत की पर्यावरण के क्षेत्र में। अब इम्पोर्टेंट है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम ध्यान रखना, जैव विविधता इसकी थीम है। सुबह 7 बजे आज जो हमने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसमें मैंने स्पेशल आपको पर्यावरण दिवस के बारे में बताया था 5 जून, और उसकी थीम क्या थी। खेल मंत्रालय ने अपने फ्लैगशिप खेलो इंडिया योजना के तहत कितने राज्यों में सरकारी स्वामित्व वाले ऐसे खेल सुविधा केंद्रों की पहचान की है जिन्हें खेलो इंडिया टेस्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपग्रेड किया जाएगा? खेलो इंडिया टेस्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपग्रेड किया जाएगा, तो वो 8, ठीक है। हमारे देश के खेल मंत्री कौन है? किरेन रिजिजू, राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री है। और हमारे देश में हर साल एक खेलो इंडिया यूथ गेम होती हैं, आपको पता है 3 जगह हो चुके हैं, एक बार हरियाणा दिल्ली में, महाराष्ट्र में, और अब असम गुवाहाटी में हो चुके हैं, ठीक है। तो इन खेलों के तहत पर हर क्षेत्र में खेलों के विकास के लिए, ओलंपिक में पदक लाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। भारत कौन सी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है? भारत कौन सी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है? 8वीं बार। ये क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा, स्टार लगा लो, ये कोई एग्जाम में कहीं ना कहीं आएगा। देखो, 192 में से 184 देशों का समर्थन मिला भारत को। भारत अगले 2 वर्ष 2021-22 के लिए अस्थायी सदस्य चुना है, क्योंकि आपको पता है सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, 5 वीटो पावर होती है और 10 के पास क्या होती है? अस्थायी सदस्यता, जो प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हटते हैं और दूसरे आते हैं। अब भारत कब रहा है? एग्जाम में आ सकता है कि निम्न में से किस साल भारत अस्थायी सदस्य नहीं रहा? तो ध्यान रखना, 1950-51, 1967-68, 1972-73,
1977-78, 1984-85, 1991-92 और 2011-12 और अब 1 जनवरी 2021 से कार्यकाल होगा और 2021 और 22 तक रहेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। कोशिश कर रहा है कि भारत को स्थायी वीटो पावर मिल जाए, लेकिन चीन की वजह से हमें नहीं मिल रही है। अब बात आती है संयुक्त राष्ट्र जो है भारत में, उसके स्थायी प्रतिनिधि कौन है? टीएम त्रिमूर्ति। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा के तहत 11 जून 2020 को जारी इंडिया रैंकिंग में किस संस्थान को शीर्ष 10 संस्थानों की सूची में शीर्ष स्थान मिला है? राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग, ठीक है, अलग अलग होती है। छात्रों की संख्या, सफाई है, छात्रों की रैंकिंग कितनी रहती है, पूरे देश में ओवरऑल उनका रिजल्ट क्या रहता है, उस पर रैंक जारी होती है। तो उसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास को टॉप स्थान मिला है। मद्रास कहाँ पे है? चेन्नई, तमिलनाडु के अंदर। विश्व माप विद्या दिवस 2020 कब बनाया गया? इसकी थीम व्यापार के लिए माप थी। विश्व माप विद्या दिवस बनाया गया था 2020 में। इसकी थीम है वो रही थी वैश्विक व्यापार के लिए माप। क्या रही थी? वैश्विक व्यापार के लिए माप इसकी थीम रही थी। तो ये कब बनाया गया? ठीक है, तो ये बनाया गया 24 मई 2020 को मनाया गया। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2019 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से 29 मई 2020 को सम्मानित किया? किसे संयुक्त राष्ट्र ने 2020 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? सुमन भवानी, बहुत ही चर्चित नाम है ये। सुमन भवानी या इसका नाम गवानी, ठीक है, सुमन गवानी। ये कौन है? तो ये भारतीय सेना की अधिकारी मेजर है और ये सूडान के अंदर शांति रक्षक के रूप में तैनात है। इनको सूडान के अंदर युद्धग्रस्त जो देश है सूडान, वहाँ लैंगिक मुद्दों के समाधान के भूमिका निभाने के लिए यह अवार्ड दिया गया है और पहली बार किसी भारतीय शांति रक्षक को यह अवार्ड दिया है। इनके साथ ध्यान रखना, ब्राजील की एक महिला नौसेना अधिकारी है, कमांडर कार्ला मोटेiro डी कास्त्रो को भी अवार्ड मिला। तो सुमन गवानी इंपॉर्टेंट रहेगी। सूडान में क्या है? भारतीय शांति रक्षक के रूप में तैनात है और लैंगिक मुद्दों के समाधान की भूमिका निभाने के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया। किस भारतीय अर्थशास्त्री को विश्व बैंक ने दक्षिणी एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर महत्वपूर्ण स्थिति के लिए मई 2019 में नियुक्त किया? किस भारतीय अर्थशास्त्री को विश्व बैंक ने, ये बैंक विश्व बैंक विश्व का सबसे बड़ा ऋण देने वाला बैंक है, जिसकी स्थापना 1945 में वुडन समझौते के तहत, ब्रेटन वुडन के समझौते के तहत एक तो IMF और एक विश्व बैंक की स्थापना हुई थी, जिनके दोनों के मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन में है। तो अब्बास जहाँ को सम्मानित किया गया। और आपको पता होगा ये जलवायु परिवर्तन दक्षिणी एशिया में अभी अम्फान तूफान आया था, इससे रिलेटिव ध्यान रखना, अम्फान तूफान आया था जो बंगाल की खाड़ी से उठा था और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल यानी भारत में उसने नुकसान पहुंचाया था। पूछे अम्फान तूफान से किस खाड़ी में है? बंगाल की खाड़ी में नुकसान भारत और बांग्लादेश में हुआ। भारत के किन राज्यों में? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित LG पॉलीमर संयंत्र में हुई गैस लीक की घटना में कौन सी गैस लीक हुई थी? गैस लीक की घटना हुई थी, उसमें कौन सी गैस लीक हुई थी? विशाखापट्टनम में LG पॉलीमर संयंत्र लगा हुआ था, वहाँ पे ध्यान रखना स्टायरिन, कौन सी? स्टायरिन हुई थी। तो ध्यान रखना जो कंपनी है उसमें 7 मई 2020 को कौन सी? LG पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, उसमें हुई थी और कुछ लोगों की मृत्यु भी हो चुकी थी। विशाखापट्टनम की बात रखें तो आंध्र प्रदेश के अंदर है, राजस्थान का सबसे गहरा बंदरगाह भी है और यहाँ पे एक रेलवे का मंडल भी बनाया गया, जो दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे मंडल नया जोन बनाना चाह रहा हूँ, उसका मुख्यालय भी कौन सा है? विशाखापट्टनम के अंदर है। वह भारतीय महिला खिलाड़ी जो 11 मई 2020 को फेड कप आर्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई। बहुत इंपॉर्टेंट, फेड कप आर्ट अवार्ड जीतने वाली सानिया मिर्जा। कौन है? सानिया मिर्जा का क्वेश्चन आता है। इनका खेल कौन सा है? तो ये टेनिस की खिलाड़ी है और फेड ऑफ आर्ट जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने किसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है? कहने का मतलब नाबार्ड। ये देखिए बहुत खास है, ये नाबार्ड के अध्यक्ष, नए अध्यक्ष, नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन है? इसका काम क्या होता है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास करना नाबार्ड का, उसके लिए ऋण देते हैं। तो ये चुने गए हैं गोविंदा राचूला चिंटला, नाम भी तगड़ा है।
गोविंदा राचूला चिंटला। अब बात आती है नाबार्ड का मुख्यालय पूछा जाता है मुंबई के अंदर है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को और किस समिति की सिफारिश पर? बी शीला-रमन समिति की सिफारिश पर। नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछे तो NA यानी नेशनल, बी से बैंक फॉर, ए से एग्रीकल्चर एंड आर से रूरल और डेवलपमेंट। अम्फान तूफान से हुए नुकसान से राहत पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को कितनी राशि की तत्काल सहायता देने की घोषणा की थी? तो ये सहायता दी थी 1000 करोड़ रुपए पश्चिम बंगाल को और उड़ीसा को 500 करोड़ रुपए। डाइमर बासा बांध किस नदी पर बनाया जाएगा, जिसके लिए पाकिस्तान और चीन सरकार ने मई 2020 में हस्ताक्षर की? बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दोनों ही प्रतिद्वंदी हैं पाकिस्तान और चीन, तो दोनों ने सिंधु नदी पर ये बांध बनाएंगे, डाइमर बासा बांध। डाइमर बासा बांध इसका नाम है। भारत और ये पाकिस्तान और चीन ने हस्ताक्षर किए, तो सिंधु नदी पर पूछा जा सकता है डाइमर बासा बांध किस नदी पर है? सिंधु नदी पर। और ये देखिए पूरे अगस्त महीने के टॉप 100 क्वेश्चनों का आपको करंट अफेयर्स मिल चुका है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। और बाकी हमारी प्ले लिस्ट बनी हुई है, इसमें आपको जुलाई 2019 से लेकर और अब जुलाई 2020 तक हर प्रकार के हर मंथली 100 क्वेश्चनों की लिस्ट बनी हुई है, वीडियो तो आप देख सकते हो। किस राज्य में खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए खेलों को उद्योग का दर्जा 22 मई 2020 को प्रदान किया गया? ऐसा करने वाला वह देश का पहला राज्य बन गया। पूरे देश में उद्योग को यानी खेल को उद्योगों का दर्जा दिया मिजोरम ने। किसके द्वारा दिया गया? मिजोरम के द्वारा, ताकि खेल को आगे बढ़ा सके। अब मिजोरम की बात है तो मिजोरम की राजधानी आइजोल, यहाँ से इससे कर्क रेखा गुजरती है। इसके जो राज्यपाल है वो है श्रीधरन पिल्लई और यहाँ के मुख्यमंत्री है M जोरामथंगा। कौन है? M जोरामथंगा। भारत के किस पड़ोसी देश ने लिपुलेख, काला पानी और लिम्बियाधुरा क्षेत्र को अपनी सीमा में दर्शाते हुए एक विवादित नया राजनीतिक मानचित्र 2020 में जारी किया? एक तो क्षेत्र कौन सा? लिपुलेख दरा, नाम सुना होगा, उत्तराखंड के अंदर है, क्योंकि उत्तराखंड की सीमा लगती है नेपाल से। काला पानी और लिम्बियाधुरा ये सारे क्षेत्र उत्तराखंड में है, और नेपाल ने इनको कहाँ दर्शा दिया? अपने राजनीतिक क्षेत्र में। पहले भारत ने इनको दर्शाया, क्योंकि भारत की तो जगह ही है, लेकिन नेपाल आजकल क्या है? चीन का सहयोगी बनता जा रहा है, चीन का दोस्त, तो भारत के साथ सीमा विवाद भी करने लग गया है। तो नेपाल, अब नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? OP शर्मा ओली है, KP शर्मा ओली, वो ठीक है, चीन से ज़्यादा संबंध रखते हैं, इस कारण आजकल भारत के प्रतिद्वंदी बने हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाने के लिए निम्न में से किस देश की कंपनी को मई 2020 में स्वीकृति दी है? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश का नोएडा क्षेत्र है, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिए, तो ये स्विट्जरलैंड, कहाँ? स्विट्जरलैंड के अंदर है। स्विट्जरलैंड की कंपनी को या स्विट्जरलैंड को देश की कंपनी है उसको दिया है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। और स्विट्जरलैंड की बात करें तो यहाँ पे एक स्थान है जिनेवा, जिनेवा शहर जो बहुत सारे संघों का क्या है? मुख्यालय है। लंदन 1948, हेलसिंकी नीदरलैंड में है, फिनलैंड में है 1952, और मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया 1956। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के स्वर्ण पदक जीतने में अहम भूमिका निभाने वाले वह दिग्गज खिलाड़ी जिनका 25 मई 2020 को निधन हो गया। यानी लंदन, हेलसिंकी और मेलबोर्न, जब भारत आज़ाद हुआ था, देखो उस समय इन्होंने ओलंपिक में भारतीय टीम, हॉकी टीम को स्वर्ण पदक जिलाए थे, तो वो बलवीर सिंह है। आधुनिक ओलंपिक इतिहास के 16 महानतम ओलंपिकों में इनको शामिल किया गया है। पहले खिलाड़ी थे 1957 में जिन्हें पद्मश्री से प्राप्त हुआ था। देश के पहले खिलाड़ी जिन्हें पद्मश्री प्राप्त हुआ बलवीर सिंह। और आपको पता होगा 2018 में अक्षय कुमार की फिल्म आई थी गोल्ड, उसमें बलवीर सिंह की जीवन पर आधारित थी वो गोल्ड फिल्म, और इसमें बलवीर सिंह का किरदार सनी कौशल ने निभाया था। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 13 मई 2020 को जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत को 115 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला? दोस्तों इसमें बता देता हूँ 100 क्वेश्चन इंडिया के हैं और 100 राजस्थान के हैं। बहुत बड़ी बात है, 100 इंडिया के और 100 राजस्थान के, 200 क्वेश्चनों की ये क्लास होगी। और जब जब भी आपको ये क्लास मिलेगी, ठीक है, बस वीडियो को आप शेयर करते रहना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहना और सपोर्ट करोगे तो आपको वो वीडियो लगातार मिलती रहेगी। तो भारत को जो स्थान मिला है वो 74वां स्थान मिला। कौन सा? 74वां स्थान। वह प्रसिद्ध बैंक संस्कृत आयुक्त के रूप में, ठीक है, ये बैंकर संस्कृत नहीं है, सत्कर्ता आयुक्त है, यहाँ पे बैंकर नहीं है, टेक्निकल समस्या के कारण प्रसिद्ध है। सत्कर्ता आयुक्त के रूप में 29 अप्रैल, ये सारा कर देना,
प्रसिद्ध सत्कर्ता आयुक्त के रूप में 29 अप्रैल 2020 को शपथ ली जिन्होंने, ठीक है, वो कौन थे? तो सुरेश एन पटेल थे। सीधा क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? सुरेश एन पटेल। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? वह ए व बी दोनों ही सही है। देखो, बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का 29 अप्रैल 2020 को निधन हुआ और हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का 30 अप्रैल 2020 को निधन हुआ। दोनों का आगे पीछे निधन हुआ। और इरफान खान आपको पता है न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर कैंसर से पीड़ित थे और ऋषि कपूर बोन मेरो कैंसर से पीड़ित थे। पद्मश्री 2011 में इरफान खान को मिला और राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड 2013 में पान सिंह तोमर के लिए फिल्म मिला और अंतिम फिल्म थी इरफान खान की अंग्रेजी मीडियम। और हमारे भारत राजस्थान में जयपुर में इनका जन्म हुआ था 1967 में। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ ने पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2011 की मेजबानी भारत से छीनकर किसको दे दी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत से छीन गई मेजबानी और किस किस को दे दी? तो सर्बिया को दे दी। यूरोप के अंदर देश है क्या? सर्बिया के बेलग्राद को दे दी। अब दी क्यों? क्योंकि मेजबानी शुल्क का भुगतान न करने में विफल होने के कारण ये सर्बिया को दी गई। विश्व मुक्केबाजी, और मुक्केबाजी का नाम आते ही हम भारत के खिलाड़ियों में बात करेंगे। विजेंद्र सिंह, MC मैरी कॉम, विजय कुमार, ठीक है। पीपुल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल यानी पेटा, पीपुल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल इंडिया ने किस राज्य के मुख्यमंत्री की हीरो टू एनिमल्स अवार्ड दिए जाने की घोषणा अप्रैल 2000 में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेटा का हीरो टू एनिमल्स अवार्ड दिया वो किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री। और कौन है उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री? नवीन पटनायक। इन्हें अवार्ड दिया गया क्योंकि कोरोना काल में इन्होंने 54 लाख की राशि स्वीकृत कर जो पशु हैं उनको चारा खिलाया गया, चारा उनके लिए राशि दी। अब पेटा की बात फुल फॉर्म आ चुकी है। हेडक्वार्टर इसका नॉरफॉक अमेरिका के अंदर है और इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। सिप्री द्वारा अप्रैल 2020 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत सर्वाधिक सैन्य करने वाले देशों में कौन से स्थान पर है? भारत सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वालों में, ठीक है, करने वाले सीधा नहीं है, सैन्य व्यय करने वाले देशों में कौन से स्थान पर है? तो तृतीय स्थान पे है, ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा यानी चीन अमेरिका के बाद भारत करता है। अब बात आती है विश्व में सर्वाधिक हथियार बेचता कौन है? अमेरिका। और सबसे ज़्यादा खरीदता कौन है? संयुक्त अरब अमीरात। ये ध्यान रखना। प्रसिद्ध भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV संधू को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा शुरू किए गए किस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर 22 अप्रैल 2020 को बनाया गया? प्रसिद्ध भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV संधू। PV संधू का नाम आते ही रियो ओलंपिक 2016 के अंदर इन्होंने रजत पदक जीता था, बैडमिंटन खिलाड़ी है। तो इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किस अभियान है? आई एम बैडमिंटन अभियान, आई एम बैडमिंटन अभियान का। किस देश ने उसके यहाँ नाबालिग द्वारा लिए गए अपराधों के लिए मौत की सज़ा को समाप्त कर दिया? यानी नाबालिग कोई अपराध कर देता है तो पहले वह मौत की सज़ा होती थी, अब सऊदी अरब ने क्या मौत की सज़ा को हटा दिया, ठीक है। सऊदी अरब जिसकी राजधानी रियाद, मुद्रा रियाल है। सऊदी अरब महिलाओं को भी उन्होंने ड्राइवरिंग करने की सूचना यानी छूट दे दी है। ग्राउंड में जो दर्शक को रूप में देखने के लिए TV सीरियल वगैरह और घूमने फिरने की आज़ादी भी सऊदी अरब दे रहा है। भारतीय थल सेना ने कोविड-19 से निपटने के लिए 27 मार्च 2020 को किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? भारतीय थल सेना ने कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते, कौन सा ऑपरेशन नमस्ते लॉन्च किया था, जिससे लोगों को बचाया जा सके, लोगों की सुरक्षा के लिए जागरूक किया जा सके, खुद की पूरी बटालियन को सुरक्षित रखा जा सके, इधर उधर से लोगों को जागरूक करना, इधर से प्रवासी लोगों को स्थानांतरित करना, ये सब काम थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारतीय यात्रा के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि चर्चित रहता है इतने बड़े विकसित देश, इतने बड़े शक्तिशाली देश का जब राष्ट्रपति हमारे भारत में आते हैं और वही पहली बार कोई एक व्यक्ति आता है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। देखो इम्पोर्टेंट क्या है कि वह 24-25 फरवरी 2020 को 36 घंटे भारत में रुके। सही बात है एकदम, ये 24 और 25 याद रखना है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में भाग लिया, ये भी बात सही है। उनकी इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य मुक्त व्यापार समझौते पर, ये गलत है, अलग अलग और अपराधों जो समझौते थे उन पे हुआ था, तो ये 2 सही है। अब कुछ और बातें देखो,
जब ये डोनाल्ड ट्रंप भारत आए ना, तो इनकी पत्नी साथ में आई थी, मेलानिया ट्रंप। ये क्वेश्चन पहली बार जब वो राष्ट्रपति बने थे, क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। बेटी इनकी इवांका ट्रंप जो हमारे भारत में आ चुकी है, और दामाद जेरेंद्र कुशनर जो वरिष्ठ अधिकारी भी हैं, 7वें राष्ट्रपति है जो भारत आए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप खुद पहली बार भारत आए हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप देखो कहाँ है, इनके लिए नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम आयोजित किया गया। साबरमती आश्रम में गए थे ये गांधी जी वाले में, और मोटेरा अहमदाबाद स्टेडियम का उद्घाटन कर वहाँ इन्होंने भाषण भी किया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। ये सही है, ये सौदा किया था $3 बिलियन के रक्षा समझौते हुए थे। ये डबल लिखा गया, थोड़ा ध्यान रखना। फरवरी 2020 में नई दिल्ली में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन की थीम क्या थी? पहले अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन की थीम थी न्यायपालिका और बदलती दुनिया। क्या थी? न्यायपालिका और बदलती दुनिया। 22 फरवरी 2020 को नई दिल्ली में इसका क्या किया गया? आयोजन किया गया। उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। न्यायपालिका और बदलती दुनिया के हिसाब से किस प्रकार न्याय करना है, किस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है। तो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में 30 शरद अरविंद बोबड़े हैं। और अभी आपको पीटीटी एग्जाम के लिए किसी के लिए भी भारत में कौन क्या का एक स्पेशल आपको वीडियो मिलने वाला है। भारत के किस खिलाड़ी ने फरवरी 2020 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन के 87 किग्रा भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा? 2020 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के, तो ये सुनील कुमार। कौन है? सुनील कुमार ने इतिहास रचा। अब कुछ कुश्ती खिलाड़ियों के नाम बता देता हूँ, कई बार एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। विनेश फोगाट, अंशु मलिक, दीपक पूनिया, बजरंग पूनिया, जितेंद्र कुमार, गौरव बालियान और साक्षी मलिक, ये सारे, योगेश्वर दत्त, ये सारे क्या है? कुश्ती के खिलाड़ी हैं। भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ अटल भू योजना के लिए कितनी राशि के समझौते पर फरवरी 2020 में हस्ताक्षर किए? भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ अटल भू योजना क्यों रखी है? क्योंकि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिवस सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं से इसकी शुरुआत हुई। तो $450 मिलियन पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें 78 जिलों को कवर किया जाएगा। कितने? 78। और हमारे राजस्थान में इसमें 17 जिले आएंगे, यानी 7 राज्यों के 78 जिलों में, और राजस्थान में 17 जिलों। ध्यान रखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी शहर को ओमकेश्वर और महाकालेश्वर से जोड़ने वाली किस ट्रेन को 16 फरवरी 2020 को हरी झंडी दी? वाराणसी शहर को एक तो ओंकारेश्वर एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, और महाकालेश्वर जोड़ने वाली ट्रेन, तो उसका नाम क्या है? महाकाल एक्सप्रेस। क्या नाम है उसका? महाकाल एक्सप्रेस को हरी झंडी दी। हरियाणा में 1 से 16 फरवरी 2020 में आयोजित 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का थीम राज्य में कौन सा प्रदेश है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा आता है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित होता है? हरियाणा में। अब की बार कौन सा था? 34। कई बार रेलवे में पिछली बार ये पूछा था कि हरियाणा में 2018 का सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कौन सा आयोजित किया गया? तो 32वां था। अब की बार ये 34वां है। और थीम राज्य कौन सा था? हिमाचल था। यानी फोकस बिंदु किस पे था? हिमाचल पे। भारतीय व अन्य किस देश की सेना के मध्य अजय वॉरियर नामक संयुक्त युद्ध अभ्यास 13 से 26 फरवरी 2020 को आयोजित किया गया? ठीक है, अजय वॉरियर भारत, क्योंकि ध्यान रखना रेलवे के अंदर तो फिक्स आता है, यानी हमारे एग्जामों में एक संयुक्त युद्ध अभ्यास आता ही आता है फिक्स, कोई भी एग्जाम देख लेना। ठीक है, तो भारत और किसके बीच अजय वॉरियर नामक युद्ध अभ्यास हुआ? तो ये ध्यान रखना, ब्रिटेन के मध्य अजय वॉरियर। और हुआ कहाँ? ब्रिटेन के सेलिसबरी जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे हुआ। और इससे पूर्व ये 5वें संस्करण का था एक, तो ये ध्यान रखना। पिछली साल जो हुआ था ना, वो हमारे राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर वहाँ आयोजित हुआ। तो इतना याद रखना आपको, अजय वॉरियर, भारत और ब्रिटेन, पहले तो ये याद रहना चाहिए। फिर अब की बार ब्रिटेन में हुआ। कौन सा संस्करण था? 5वां संस्करण था। फरवरी 2020 में जारी विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित राष्ट्रों में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित राष्ट्रों में भारत का कौन सा स्थान है? तो याद रखना, भारत का जो स्थान है वो है 5वां। टॉप 30 में भारत के 22 शहर हैं, और विश्व का सबसे प्रदूषित शहर माना गया गाजियाबाद दिल्ली। और विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी मानी गई है दिल्ली। और विश्व का सबसे प्रदूषित देश माना गया है बांग्लादेश। ठीक है, और भारत का स्थान कौन सा आता है? 5वां।
किसे अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए नवगठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अध्यक्ष फरवरी 2020 में बनाया गया? तो यह है महंत नृत्य गोपाल दास। कौन है? महंत नृत्य गोपाल दास को बनाया गया है। इसमें महासचिव बनाया गया चंपत राय को, कोषाध्यक्ष बनाया गया गोविंद गिरी को, और इसका नाम रखा गया है श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट। और ये ट्रस्ट बनाने की घोषणा हुई थी 5 फरवरी 2020 को। और इस राम मंदिर पर फैसला सुप्रीम कोर्ट का कब आया था? 9 नवंबर 2019 को। केंद्र सरकार ने 22वें विधि आयोग के गठन को 19 फरवरी 2020 को मंजूरी दी। 21वें विधि आयोग का कार्यकाल कब समाप्त हुआ? तो 31 अगस्त 2018 को। ठीक है, तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे 22वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। किस भारतीय क्रिकेट, क्योंकि 3 साल के लिए होता है, 2015 से 18 और 18 से फिर ये 21। किस भारतीय क्रिकेटर को लॉरियंस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड से 18 फरवरी 2020 को बर्लिन में सम्मानित किया गया? ये बड़ा पुरस्कार है और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहली बार किसी भारतीय खिलाड़ी को मिला इस तरह का लॉरियंस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड। तो ये सचिन तेंदुलकर को मिला है। इसमें मैन ऑफ द ईयर यानी लॉरियंस स्पोर्ट्स सबसे सर्वश्रेष्ठ मैन ऑफ द ईयर मिला है लियोनेस मेसी और पुर्तगाल के, और इंग्लैंड के हैमिल्टन जो कार रेसर है उन्हें दिया गया। और इसी में एक पुरस्कार था वो सचिन तेंदुलकर को दिया गया। दिल्ली विधानसभा 2020 के लिए हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी को कितनी सीटों पर जीत हासिल हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली विधानसभा चुनाव अक्सर चर्चित रहता है, क्योंकि हमारा जो अब भाजपा सरकार का हेड है वो दिल्ली है और वहाँ अपनी सरकार नहीं बना सकती। ये बड़ा आश्चर्यजनक है। तो 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कितनी? 62 सीटों पर। तीसरी बार जो आम आदमी पार्टी, आप पार्टी के अरविंद केजरीवाल है वो मुख्यमंत्री बन चुके। अब बात आती है दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो ध्यान रखना, अनिल बैजल है। कौन है? अनिल बैजल। और 70 सीटों पर चुनाव होता है। गणतंत्र दिवस समारोह 2020 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? गणतंत्र दिवस, तो मैं आपको बता देता हूँ, 26 जनवरी 2020 को 71वां गणतंत्र दिवस बनाया गया। ये सही है। मुख्य अतिथि थे ब्राज़ील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो। ब्राज़ील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो। इससे पहले ब्राज़ील के राष्ट्रपति 2 बार आ चुके हैं, 1996 में और 2004 में भी ब्राज़ील के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे। और देखिए, प्रधानमंत्री के हर घर जल मिशन को दर्शाने वाली जल शक्ति मंत्रालय की झांकी को NDRF की झांकी के साथ संयुक्त रूप से मंत्रियों की सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित की गई। ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। छत्तीसगढ़ की झांकी को राज्यों की झांकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया, क्योंकि किसको किया गया था? असम की जो विशेष शिल्प कौशल व संस्कृति विषय वाली झांकी थी उसको बेस्ट घोषित किया गया। और 2 नंबर की, एक तो लिंगराज मंदिर है उड़ीसा में, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, लिंगराज मंदिर कहाँ पे? उड़ीसा में। और सर्वधर्म स्वभाव की भावना रखने वाली झांकी उत्तर, इन दोनों को संयुक्त रूप से दूसरा स्थान मिला। केंद्र सरकार ने राज्य की उग्रवादी समूह में एक नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के साथ 27 जनवरी 2020 को शांति समझौते पर हस्ताक्षर की। राज्य की किस उग्रवादी समूह में? वो किस राज्य के अंदर है? तो वह असम के अंदर, क्योंकि असम में मांग कर रहे हैं बोडोलैंड एक राज्य बना दिया जाए। तो वहाँ के उग्रवादी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब उनके साथ कुछ समझौते हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा 15 जनवरी 2020 को घोषित ICC पुरस्कार 2019 के संबंध में कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? ICC पुरस्कार, तो देखो, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी बेन स्टोक को मिली है, सही है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय खिलाड़ी रोहित शर्मा, ये भी सही है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ T20 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक खिलाड़ी दीपक चार, ये भी सही है। लेकिन ये मिताली राज को नहीं मिला, ये रोचेल और फिलिप अवार्ड ये एलिसा पेरी को मिला जो ऑस्ट्रेलिया की है। पाकिस्तान ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम गजनवी मिसाइल का परीक्षण 23 जनवरी 2020 को किया। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 290 किलोमीटर। गजनवी, मोहम्मद गजनवी नाम सुना ना? तो गजनवी वगैरह, बाबर वगैरह, शाहीन वगैरह, ये सारे पाकिस्तान नाम रखते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जनवरी 2020 को जारी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में 80वां स्थान मिला है। भारत और किस देश के तटरक्षक बलों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास
सहयोग काजिन चेन्नई तट पर आयोजित किया गया। इसका नाम क्या था? संयुक्त सैन्य अभ्यास सहयोग काचिन, जो चेन्नई के तट पर हुआ। भारत और किस देश के बीच? भारत और जापान। और अभी आपको पता है जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने इस्तीफा दे दिया है खराब स्वास्थ्य के चलते। जो जापान के सबसे ज़्यादा लंबे समय तक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे। जापान की राजधानी टोक्यो, जहाँ 2020 में ओलंपिक होने वाला था, फिलहाल रद्द हो चुका है। कारगिल युद्ध का नायक के नाम से विख्यात भारतीय वायुसेना के किस लड़ाकू विमान ने जोधपुर एयरबेस से 27 दिसंबर 2019 को आखिरी उड़ान भरी थी? कारगिल युद्ध के नायक तो MiG-27। कौन सा? MiG-27, जो वायुसेना के बेड़े में 1985 में शामिल किया गया था। जैसे कल आपने देखा होगा पटियाला में 5 राफेल विमानों को, किसमें? वायुसेना में तेजस जो राफेल विमान थे ना, उनको शामिल किया गया। इस प्रकार 1985 में शामिल हुआ था और 27 दिसंबर 2019 को वो क्या हो गया? रिटायर्ड हो गया। दिसंबर 2019 में भारत और वेस्ट इंडीज के मध्य खेली गई T20 एक दिवसीय, एक तो T20 खेली गई थी और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला खेली गई थी। उसके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जल्दी से कमेंट कर दो मुझे, कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है। पढ़ लो थोड़ा सा और लाइक कर दो सारे विद्यार्थी, लाइक शेयर करना नहीं भूलें। तो इसका सही जवाब देखिए, भारत ने T20 श्रृंखला 2-1 से जीती थी, तो ये सही है। रोहित शर्मा को T20 का प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था, ये गलत है। रोहित शर्मा को नहीं चुना गया था, ये विराट कोहली को चुना गया था। और वनडे मैचों की श्रृंखला भारत ने 2-1 से जीती थी, ये भी सही है। और वनडे में रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था, ये भी सही है। तो ये गलत हो जाएगा, ये विराट कोहली को चुना गया था। तो कप्तान इसके भारत के वेस्ट इंडीज, भारत के तो थे विराट कोहली और वेस्ट इंडीज के थे किरण पोलार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 दिसंबर 2019 को शुरू की गई अटल भूजल योजना के लिए कितने जिलों का चयन किया गया? तो यह मिस्टेक कर लेना, 78 जिले हैं, सीधा ही 7 जिले नहीं है, 78 जिले हैं, 7 राज्य हैं, 7 राज्य 78 जिले हैं। केंद्र सरकार ने रोहतांग दर्रे के नीचे रणनीति महत्व की सुरंग का नाम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। इस सुरंग की आधारशिला कब रखी गई? तो वर्ष 2002 के अंदर रखी गई थी। ये रोहतांग दर्रा, आपको ध्यान रखना, मनाली से लेह की दूरी, ये जो रोहतांग दर्रा है ना, ये हिमाचल को लद्दाख से जोड़ता है। इससे क्या हो गया? ये सुरंग बनने से क्या हो गया? मनाली, कुल्लू मनाली नाम सुना है, और लेह की 46 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। 26 मई 2002 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। 8.8 किलोमीटर लंबी है और 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है, ध्यान रखना। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किस नेता ने 29 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है आपको पता है? झारखंड विधानसभा चुनाव हुए और उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता है हेमंत सोरेन। इन्होंने क्या किया? मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। अब विधानसभा सीट कितनी है झारखंड में? 81। जामुमो इसका शॉर्टकट में नाम है। झारखंड मुक्ति मोर्चा 30 सीटें मिली और इन्होंने कांग्रेस की 16 सीटें और जनता दल की 1 सीट मिलाकर 47 सीटों से अपना बहुमत साबित करके सरकार बना रखी है। अब बात आती है झारखंड के राज्यपाल कौन है? किसके? झारखंड के। तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। किस देश में 25 दिसंबर 2019 को आए फन तूफान ने वहाँ पर तबाही मचाई थी? फन तूफान, तो फन तूफान आया था फिलीपींस के अंदर। फिलीपींस नाम सुना आपने? फिलीपींस एशिया महाद्वीप में है और फिलीपींस की राजधानी कौन सी है? मनीला। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ है सही। देखो, महाराष्ट्र में भाजपा एनसीपी गठबंधन सरकार बनी थी, नहीं बनी थी। फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे, नहीं बनी थी। आदित्य ठाकरे ने मुख्यमंत्री शपथ ली थी, ये भी गलत है। महाराष्ट्र में एनसीपी यानी राकपा, कांग्रेस
और शिवसेना का गठबंधन बना और सरकार बनी और मुख्यमंत्री बने कौन? उद्धव ठाकरे। और उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार। इसमें भाजपा को सबसे ज़्यादा 105 सीटें मिली थी, लेकिन शिवसेना ने 56 सीटें और इनके साथ मिलकर एक महाविकास आघाड़ी संगठन बनाया और सरकार बना रखी है। अब पूछे महाराष्ट्र में विधानसभा सीटें कितनी हैं? 288 की एग्जाम में आता है, ये सीटें पूछ लिया जाता है जहाँ विवादित होते हैं। तो महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं। अब बात आती है महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। लोकसभा के दमन द्वीप दादर नागर हवेली के एकीकरण, यहाँ से देखना लोकसभा में दमन व द्वीप, यहाँ से काट देना, दादर नागर हवेली के एकीकरण का नवंबर 2019 को पारित कर दिया गया, विधेयक पारित कर दिया गया। राज्यसभा में पारित होने के बाद देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? यानी कहने का मतलब दमन द्वीप और दादर नागर हवेली को इकट्ठा कर दिया। तो अब कितने रह गए? 8 रह गए। देखो पहले हमारे भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, जम्मू और लद्दाख को बना दिए तो 9 हो गए, फिर दमन द्वीप को इकट्ठा कर दिया तो 8 हो गए। अब 8 तो केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये विधेयक जो पारित हुआ था, याद रखना, 27 नवंबर 2019 को ये मंजूरी मिली थी। कब? 27 नवंबर 2019 को। दमन 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था और 1987 तक ये गोवा केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन जैसे ही गोवा राज्य बना इसको अलग कर दिया। और दादर नागर हवेली 2 अगस्त 1954 को स्वतंत्र हुआ था और 1961 में शामिल हुआ था भारत में। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल में कब तक के लिए वृद्धि की है? कोरोना वायरस की वजह से 30 अक्टूबर 2020 तक किया है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह और ये 2020 से 25 तक की जो रिपोर्ट है वो सौंपेगा। किस संस्था ने माँ कस्य विधनम, किसी के धन का लोभ मत करो, को अपना आदर्श वाक्य नवंबर 2019 में चुना? 2019 में चुना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तक इनके क्वेश्चनों के किसी भी एग्जाम में आए नहीं है, ध्यान रखना। तो ये लोकपाल के लिए, और आपको पता है प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष, इनका क्या है? किसी के धन का लोभ मत करो। किस देश ने नवंबर 2019 में डेविस कप 2019 का खिताब जीता? डेविस कप 2019 में खिताब जीता, 2019 का नवंबर में डेविस कप का खिताब जीता, तो ये स्पेन ने जीता, ठीक है। और हमारी जल्द ही जुलाई 2019 से लेकर जुलाई 2020 तक की इंडिया करंट अफेयर्स की कम से कम 5000 क्वेश्चनों की PDF आने वाली है, जल्दी अगले 3 या 4 दिनों में तैयार हो जाएगी, तो उसमें आपको सूचना दे दी जाएगी। अयोध्या राम मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, निम्न में से सही तथ्य बताइए। तो सही है, तथ्य नहीं है बताना है, ठीक है। तो 3 नंबर ये नहीं है, बाकी सारे हैं। मैंने बहुत बार आपको इनके बारे में बता दिया, ये पढ़ लेना सारी की सारी। शांति, निशस्त्रीकरण व विकास के लिए 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है? तो अभी आपको मैंने बताया था, घोषणा अब हुई थी, अभी 2020 में दिया है। आज के करंट अफेयर्स में मैंने बताया था सर डेविड एटनबरो। न्यायमूर्ति अरविंद बोबड़े ने भारत के उच्च न्यायालय के रूप में नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के किस मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो 47वें। किसके? इससे पहले रंजन गोगोई थे, 46वें थे। इनमें से कौन सा श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति बनी है? 8वें राष्ट्रपति नवंबर 2019 में। तो श्रीलंका प्रतिद्वंदी है हमारे, तो ये भी याद रखना, गोताबाया राजपक्षे बने हैं। G20 देशों की संसदों के अध्यक्षों की 6ठे शिखर सम्मेलन का आयोजन 3 से 5 नवंबर को कहाँ हुआ? तो जितने भी सांसद हैं ना G20 देशों के, उनके अध्यक्षों की 8वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो टोक्यो जापान के अंदर हुआ। निम्न में से सही कथन चुनना है। एक बार फिर एक चुनाव फिर आ गया, हरियाणा, क्योंकि जब से चुनाव हुए हैं ना, इनका एग्जाम में अब तक क्वेश्चन नहीं आया। तो इसका सही जवाब डी, सही कथन नहीं है, ठीक है। 83.69% नहीं हुआ था, यहाँ 68.47% ही चुनाव हुए थे। देखो हरियाणा में टोटल 90 सीट है, भाजपा को 40 मिली और कांग्रेस को 31 मिली, लेकिन सरकार भाजपा प्लस जननायक जनता पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई और मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने और दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बने।
किसने जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को पद ग्रहण किया? बात आ रही है पहले उपराज्यपाल के रूप में। तो गिरीश चंद्र मुर्मू अब चेंज हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के कौन बन गए? मनोज सिन्हा को बना दिया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बीसीसीआई ने पूर्णकालीन अध्यक्ष बनाया है? तो सौरव गांगुली वर्तमान में अध्यक्ष हैं। किसके? बीसीसीआई के 39वें अध्यक्ष हैं और पहले ऐसे हैं जो टेस्ट क्रिकेटर रहे हैं और कब ये अध्यक्ष बने हैं। ठीक है। बीसीसीआई सचिव बने हैं जय शाह को, अमित शाह के पुत्र को, और उपाध्यक्ष है महिम वर्मा। भारत माता किस, ये ध्यान रखना, भारत माता नहीं है, ध्यान रखना, भारत वह किस देश की वायुसेना के मध्य से, भारत वह किस देश की वायुसेना के मध्य सिन्यू मैत्री 2019 द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास का आयोजन 13 से 23 अक्टूबर 2019 को पश्चिम बंगाल में किया गया? इसका सही जवाब है जापान में। कहाँ पे? जापान में। एन चंद्रशेखरन और रूपा पुरुषोत्तम द्वारा लिखित वह पुस्तक जिसका विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2019 को किया? तो ब्रिटिश नेशन, ब्रिजिटल नेशन। कौन सी? ब्रिजिटल नेशन का किया। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को किस राष्ट्र ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ ग्रीन क्रिसेंट से अक्टूबर 2019 से सम्मानित किया गया? तो वह युगांडा, अफ्रीका के अंदर रवांडा, युगांडा ये देश है, ध्यान रखना। और उनकी खासियत, युगांडा रवांडा की पहली विदेश यात्रा पर राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद गए थे जब वो पहली बार बने थे। केंद्र सरकार ने भारत की एकता और अखंडता में योगदान देने के लिए सर्वोच्च पुरस्कार किसके नाम पर शुरू करने की अधिसूचना 20 सितंबर 2019 को जारी की? केंद्र सरकार ने भारत की एकता और अखंडता में योगदान देने के लिए किस सर्वोच्च पुरस्कार की? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की एकता पुरस्कार के रूप में शुरू किया। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने समाज में बदलाव लाने के लिए किस भारतीय को चेंज मेकर अवार्ड से सितंबर 2019 में सम्मानित किया? तो ये तो हमारे राजस्थान के अलवर जिले की पायल जांगिड़ है। ठीक है। बाल विवाह होने के बाद भी इन्होंने पढ़ लिख कर और विरोध किया बाल विवाह का, उसके लिए। और इसमें एक पुरस्कार आपको पता है, गोलकीपर चेंज मेकर अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। निम्न में से किसने एयर चीफ मार्शल BS धनोआ के स्थान पर भारतीय वायुसेना का पदभार ग्रहण किया? एयर चीफ मार्शल BS धनोआ की जगह। तो ये है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। ठीक है। राकेश कुमार भदौरिया। अभी जो राफेल आया था पहला, उसका नाम भी RK-1 इनके नाम पर रखा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ह्यूस्टन अमेरिका के किस मैदान में भारतीय समुदाय के 50,000 लोगों को 22 सितंबर 2019 को संबोधित किया था? कौन सा स्टेडियम था अमेरिका के अंदर? तो NRG स्टेडियम था। कौन सा? NRG स्टेडियम। और ये 21 से 27 सितंबर को 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएनओ के महासभा के 74वें सत्र को उन्होंने संबोधित किया था, यात्रा पे थे, और वहाँ पे इनका आयोजन हुआ था। हाउडी मोदी कार्यक्रम आयोजित किया था। उसके बाद में ट्रंप आए तो नमस्ते ट्रंप आयोजित हुआ भारत में। पुस्तक भारत में उद्यमिता जिसका विमोचन 5 फरवरी 2020 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया? पुस्तक, और ये तो राजस्थान से संबंधित है, और इस क्वेश्चन को तो मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, शायद ही आप गलत करोगे इस क्वेश्चन को। तो कल्याण सिंह, ये जो पुस्तक है वो कलराज मिश्र की है। हमारे जो वर्तमान राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, उनकी पुस्तक है। वेंकैया नायडू ने इसको लॉन्च किया। 18 जनवरी 2020 को जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के नए कुलपति बने हैं। अब ये क्वेश्चन आ चुके हैं आपके राजस्थान करंट के, अगले इतने 115 के आसपास करंट राजस्थान के मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात, सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दो एक बार, जो अभी नए जुड़े हैं, और शेयर कर दो। तो प्रवीण चंद त्रिवेदी। 29 जनवरी 2020 को संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत बनाए गए नियमों की समीक्षा के लिए गठित समिति का सभापति किसे बनाया गया है? तो डॉक्टर CP जोशी को बनाया गया है। ये CP जोशी हमारे राजस्थान से सांसद है, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र से। 22 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रदेश की किस युवा को बाल शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस युवा को बाल शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है?
तो ये है सतीश चंद्र शर्मा। 23 से 27 जनवरी 2020 को आयोजित जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में बातारी फुलवारी के अंग्रेजी अनुवाद का लोकार्पण किस पुस्तक के लेखक हैं? बातारी फुलवारी किया गया तो विजय दानदेव था। ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है। हर रोज़ सुबह 7 बजे हमारा राजस्थान करंट अफेयर्स का वीडियो आता है, उसमें मुख्य तथ्य समेत और पिछले 6 महीने का एक राजस्थान करंट अफेयर्स का वीडियो डाल रखा है, उसमें सब है। अब जल्द ही आपके लिए 3 महीने जून, जुलाई और अगस्त के 3 महीनों के शॉर्ट टॉप करंट अफेयर्स का वीडियो भी जारी होने वाला है। 7 जनवरी 2020 को प्रदेश की किस महिला को वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित जानकी देवी बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रूमा देवी, जो बाड़मेर की है, बहुत ही प्रसिद्ध। इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर महिला राष्ट्रीय नारी शक्ति अवार्ड भी मिल चुका है। 3 जनवरी 2020 को कर्नाटक के तुमकुर में आयोजित समारोह में राजस्थान को के जो मुख्यमंत्री हैं उनको कौन सा अवार्ड दिया गया? हाँ, ये राजस्थान को प्रधानमंत्री ने कौन सा अवार्ड दिया? कर्नाटक के तुमकुर में तो कृषि कर्मण अवार्ड दिया। ध्यान रखना, कौन सा? कृषि के क्षेत्र में अच्छा योगदान देने के लिए यह अवार्ड दिया गया। 25 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर प्रदेश की किस जिला कलेक्टर को बेस्ट इलेक्टरल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया? तो ये अवार्ड दिया इंद्रजीत सिंह को। ठीक है, किसको दिया? इंद्रजीत सिंह को। यूनेस्को के प्रमुख आंद्रे अजोल ने 5 फरवरी 2020 को जयपुर शहर के किस विरासत को विश्व विरासत सूची का प्रमाण पत्र अल्बर्ट हॉल पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किया? तो ये जयपुर शहर के प्रकोटे को आपको पता है 6 जुलाई 2019 को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। प्रमाण पत्र इसे 5 फरवरी 2020 में यूनेस्को की जो प्रमुख है आंद्रे एजोला ने दिया। यूनेस्को का जो मुख्यालय वो पेरिस के अंदर है, ध्यान रखना। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2020 को प्रदेश के किन 2 पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो वो है एएसआई हिंदू सिंह और हेड कांस्टेबल मुकुट सिंह को प्रदान किया गया। 21 जनवरी 2020 को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के रूप में 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले अध्यक्ष बने हैं। ये तो बहुत चर्चित है। तो सचिन पायलट, लेकिन वर्तमान में इनके पास ये पद नहीं है। अब गोविंद सिंह डोटासरा के पास पद है और उप मुख्यमंत्री थे, ये भी पद इनसे हटा लिया गया है। पंचायती राज मंत्री भी हटा लिया गया है। राज्य के किन 2 साहित्यकारों को वर्ष 2019 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब है राम स्वरूप किसान और नंद किशोर आचार्य। ये बीकानेर के हैं, ये हनुमानगढ़ के हैं। इन्हें राजस्थानी क्षेत्र में, इन्हें हिंदी के क्षेत्र। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 को किस अवधि के लिए मान्य किया गया है? तो 31 मार्च 2024 तक मान्य किया गया। वर्ष 2020 के लिए घोषित किए गए पद्म पुरस्कारों में राजस्थान की किन हस्तियों को शामिल किया गया है? वर्ष 2020 में राजस्थान के 5 व्यक्तियों को पद्म श्री मिला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए भाई। तो इसका सही जवाब है किस किस को मिला? 5 को। मुन्ना मास्टर को मिला। ठीक है, मुन्ना मास्टर कौन है? बगरू जयपुर के, रामकृष्ण के भजन और गायकी गौ सेवा है। अनवर खान, ये बैया जैसलमेर के राजस्थान लोकगीत गायक है। ठीक है, मांगणियार। हिमताराम सुखवासी नागौर के हैं, ये 3 लाख पेड़ लगाने के लिए। सुंडाराम दाता रामगढ़ सीकर के हैं, कृषि में नए प्रयोग के लिए। और उषा चोमर अलवर की है, मेला ढोने के खिलाफ आवाज उठाने के लिए दिया गया। 20वीं पशुगणना की रिपोर्ट जारी हुई, उसमें कुल पशुधन के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है? कुल पशुधन के मामले में तो दूसरा स्थान है। पहला किसका है? राजस्थान का। और एक और ध्यान रखना, कमी आई है हमारे 1.66% की। तो मैं स्पेशल जो आपको वीडियो करवा रहा हूँ उसमें फ़ायदा होगा। और आज से ही अगले 3 दिन रह गए पीटीटी एग्ज़ाम के लिए। स्पेशल पीटीटी एग्ज़ाम के लिए राजस्थान के 100 क्वेश्चनों की क्रैश कोर्स अभी नॉन स्टॉप क्लासें आने वाली है जल्दी, तो आज से शुरू हो जाएगी। इसके बाद एक जो वीडियो मिलेगा वो उसी का होगा। और
सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स देखते रहें। हर महीने की हमारी वीडियो बनी हुई है, वो देखते रहें। जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं, क्योंकि जो विद्यार्थी नए जुड़ते हैं वो ये मत देखा करो सर कौन सी डाल दी कौन सी नहीं डाल दी। आप चैनल खोला करो, उस पर ऊपर जो चैनल का लोगो होता है वहाँ उस पर क्लिक किया करो, फिर प्ले लिस्ट देखा करो, ऊपर आती है ना वीडियो कम्युनिटी प्ले लिस्ट, वहाँ देखा करो, उसमें आपको सब कुछ मिल जाता है। तो ये देखिए 20वीं पशुगणना में गिरावट कितनी आई है, तो 1.66% की। वेश ये प्रश्न ध्यान रखना, यहाँ ये काट देना आगे बढ़ा। 23 अक्टूबर 2019 को प्रदेश के किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय मानसी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो यह आपकी नेत्र आवास पंचायत है, नेत्र आवास पंचायत है सीकर की, उसे यह अवार्ड दिया गया। आर्थिक रूप से पिछड़े स्वर्णों के लिए राज्य में सरकारी नौकरियों में कितने फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो 10%। कितना? 10%। और ये देखिए राजस्थान में कोरोना वायरस कोविड-19 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्जाम में आते हैं, स्पेशल हमने वीडियो बना लिया। 15 से 20 हज़ार विद्यार्थी देख चुके हैं, तो आप भी मौका मत चूकिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट में है, यहाँ भी इसको लगा के आप कोरोना वायरस बाई नानक क्लासेज, राजस्थान में कोरोना वायरस बाई नानक क्लासेज लगाओगे तो ये वीडियो आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट शानदार वीडियो है, आप ज़रूर देखें, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस हैं। प्रदेश में नवंबर 2019 की अधिसूचना के अनुसार नगर निगम की कुल संख्या कितनी हो गई? हमारे राजस्थान में नगर निगम चेंज हो गए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसका जो सही जवाब है नगर निगम हो गए। ये यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग की है क्वेश्चनों की, ध्यान रखना। नगर निकाय है, नगर निगम नहीं है, नगर निकाय है। तो नगर निकाय कितने हो गए? 196 नगर निकाय, नगर निगम नहीं, ध्यान रखना। नगर निगम तो हमारे 10 से आगे क्वेश्चन फिर आएगा। राज्य सरकार ने प्रदेश के खिलाड़ियों की नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था के लिए कौन सा कथन सत्य है? राज्य सरकार ने प्रदेश के खिलाड़ियों को नौकरी में आरक्षण देने की व्यवस्था की है, कौन सा सही है? तो देखो सरकारी नौकरियों में 2% आरक्षण दिया जाएगा, ये सही है। और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व पर आरक्षण के लिए पात्र है, ये भी सही है। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक जीतने पर आरक्षण के लिए पात्र हैं, तो ये गलत है, ध्यान रखना, ठीक है। 3 नंबर गलत है। अक्टूबर 2019 में किन 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए? अक्टूबर 2019 में हमारी राजस्थान की किन 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए? एक तो है खींवसर नागौर और एक है मंडावा। खींवसर नागौर और मंडावा झुंझुनू में। देखो कैसे हुआ, आपको पता है कि यहाँ पे 2 सांसद बन चुके थे। पहले यहाँ विधायक थे, जैसे एक हनुमान बेनीवाल थे और एक और थे, ठीक है, यहाँ से वो सांसद बन गए। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे विधायक के लिए चुनाव हुई। हाल ही में लागू की गई राजस्थान में निवेश प्रोत्साहन योजना में शामिल नहीं है। हाल ही में लागू की गई राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना में शामिल नहीं है। तो सामाजिक सुधारों में बढ़ोतरी वाले निवेश को प्रोत्साहन ये शामिल नहीं है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कर निम्न में से कौन सा गलत है? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कर निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो चौथा गलत है, ध्यान रखना। तीनों सही है। अवसर उपलब्ध कराना, 10 करोड़ तक ऋण ब्याज उपलब्ध कराना और 11 जिलों में रीको के माध्यम से नए पार्क बनाना। राजस्थान की नवीन सौर ऊर्जा नीति में वर्ष 2024-25 तक प्रदेश में सौर ऊर्जा का उत्पादन लक्ष्य कितना रखा गया है? तो 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा में रखा गया है और पवन ऊर्जा के लिए 4,000 मेगावाट रखा गया है। राजस्थान में नई ऊर्जा नीति के तहत 2024-25 तक पवन ऊर्जा उत्पादन का कितना लक्ष्य रखा गया? आ गया ना क्वेश्चन। तो 4,000 मेगावाट तक रखने का लक्ष्य रखा गया। राज्य कृषि प्रसंस्करण व कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के मुख्य उद्देश्य हैं।
तो सारे के सारे सही है। समूह आधारित उत्पादन को प्रोत्साहन देना, कृषि में पूंजी निवेश की गति देना, जैविक उत्पाद और मूल्य कृषि उत्पादों की पहुंच बढ़ाना, राज्यों को एक मजबूत ब्रांड के रूप में स्थापित करना। प्रदेश में जन आधार कार्ड प्राधिकरण का मुख्य किसे बनाया गया है? प्रदेश में जन आधार कार्ड प्राधिकरण का मुख्य किसे बनाया गया है? तो मुख्य सचिव को बनाया गया। एक क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, मुख्य सचिव को। नवंबर 2019 को गठित की गई राजस्थान स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जो भूमि अथॉरिटी है ना, जैसे सांबर झील वगैरह में कुछ त्रासदी हुई थी उनके लिए, तो वन मंत्री राजस्थान के उन्हें बनाया गया है। प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी होगी? ये क्वेश्चन था। वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की संख्या कितनी हो गई है? 10 हो चुकी है। पहले कितने थे? 7। अब डबल कहाँ हो गए? तो एक तो जोधपुर में 2 बन गए, जयपुर में 2 बन गए, कोटा में 2 बन गए, तो ये डबल डबल हो गए। ठीक है, 3 ज़्यादा हो गए। जन आधार कार्ड योजना के अंतर्गत परिवार का मुखिया किसे बनाया गया है? तो परिवार की महिला को बनाया गया जन आधार कार्ड। जन आधार कार्ड की टैगलाइन क्या है? जन आधार कार्ड की टैगलाइन तो एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान है। दिसंबर 2019 में प्रदेश भाजपा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन बने हैं? 2019 में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष तो सतीश पूनिया, और कांग्रेस के कौन है? गोविंद सिंह डोटासरा। राजस्थान राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार किसे सौंपा गया है? आशुतोष शर्मा को। 19 दिसंबर 2019 को भोपाल में आयोजित 10 मीटर एयर राइफल, ठीक है, महिला निशानेबाजी चैंपियनशिप में प्रदेश की किस एथलीट ने कांस्य पदक जीता? तो अपूर्वी चंदेला, जो कहाँ की है? जयपुर की निशानेबाज है। राजस्थान के कौन से 3 युवा क्रिकेटरों को IPL 13 की नीलामी में खरीदा गया है? तो रवि बिश्नोई, तेजिंदर सिंह, आकाश सिंह, इन तीनों को चुना गया है। 20-21 दिसंबर 2019 को चीन में आयोजित एशियन ग्रैंड स्लैम जियामीन बॉक्सिंग टूर्नामेंट में राजस्थान पुलिस के किस कांस्टेबल ने स्वर्ण पदक जीता? राजस्थान पुलिस का एग्जाम देखो तो बहुत ही बात इम्पोर्टेंट, राष्ट्र में स्वर्ण पदक जीता श्री कृष्ण शर्मा ने। काठमांडू नेपाल में आयोजित 13वें, ठीक है, तो ये आपको वीडियो थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ी सी समस्या के कारण कुछ गलतियां मिली है। आगे से जो हमारा वीडियो होगा उसमें इस प्रकार की कोई गलतियां नहीं होगी और बढ़िया तरीके से आपको वीडियो मिलता रहेगा। कई बार मानवीय भूल या टेक्निकल समस्या थोड़ी हो जाती है, वीडियो देना ज़रूरत है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सही करके बताया जा रहा है। तो अगर कोई विद्यार्थी ये चाहता है कि हमारा ध्यान भंग होता है तो उसका हर चीज़ में ध्यान भंग होगा, तो कॉम्प्रोमाइज़ करना आपका कर्तव्य बनता है। कुछ गलतियाँ स्वीकार भी करनी होती है और कुछ सहन भी करनी पड़ती है। ध्यान रखना, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, कठिनाइयों को पार करना सबसे बड़ा हमारा लक्ष्य होता है, और जो कठिनाइयों को पार कर गया, काम कर गया। तो यहाँ किस युवती ने स्वर्ण पदक जीता, ध्यान रखना, तो यह है ममता कुमारी ढाका। प्रदेश के स्टार राइफल शूटर 8 दिसंबर 2019 को म्यूनिक में के जर्मनी में गोल्डन टारगेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो दिव्यांश सिंह पंवार जो जयपुर के हैं, इन्हें जर्मनी में गोल्डन टारगेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अक्टूबर 2019 में संपन्न 15वीं विधानसभा चुनाव उपचुनाव में विजयी प्रत्याशी रही। जो विधानसभा चुनाव हुए थे ना अक्टूबर 2019 में, 15वें विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, तो इसमें कौन कौन जीता था? तो रीटा चौधरी तो मंडावा से और नारायण बेनीवाल खींवसर से, ये RLP पार्टी के थे, ये कांग्रेस की थी। राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश तो इंद्रजीत मोहंती 37वीं है, और देश में जो अरविंद बोबड़े है ना वो 47वें है, बस सीधा प्लस करना है। हाल ही में राज्य के किन व्यक्तियों को केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग की सेंट्रल काउंसिल में शामिल किया गया है? हाल ही में किन व्यक्तियों को केंद्रीय परिवार कल्याण विभाग की सेंट्रल काउंसिल में शामिल किया है? अशोक पनगड़िया, TK जोशी। अशोक पनगड़िया, TK जोशी। 9 सितंबर 2019 को राजस्थान के नए राज्यपाल, और अभी 1 साल पूरा कर लिया, कलराज मिश्र ने, ये तो आपको पता ही है, बहुत ही इम्पोर्टेंट 21वें राज्यपाल हैं।
16 नवंबर 2019 को किसे भारतीय प्रेस परिषद द्वारा प्रदत्त राजा राम मोहन राय पुरस्कार से, स्टार लगा लेना पक्का ही कहीं ना कहीं एग्जाम में आएगा, चाहे वो इंडिया लेवल हो चाहे राजस्थान लेवल हो। तो इसका सही जवाब है गुलाब कोठारी। 6 सितंबर 2019 को प्रदेश का प्रतिष्ठित क्रिकेट पुरस्कार मथुरा दास माथुर अवार्ड सीनियर वर्ग में किसे प्रदान किया गया। ठीक है, ये पीछे की रिपोर्ट है। अब की बार जो वीडियो होगा उसमें आपको सारे के सारे 2020 के क्वेश्चन मिलेंगे, टोटल 2020 के। तो सीनियर वर्ग में किसे प्रदान किया गया, तनवीर उल हक को। किसको, तनवीर उल हक को। अब 2020 का किसे मिला, मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो, मथुरा दास माथुर अवार्ड 2020 का किसे प्रदान किया गया। तो अशोक मिनारिया। राजस्थान के अलवर जिले की बालिका जिसे 25 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने एनिमेटर अवार्ड से सम्मानित किया। ठीक है, एनिमेटर यानी चेंज मेकर अवार्ड से, तो पायल जांगिड़ है अलवर की। ठीक है, कहाँ की है, पायल जांगिड़ अलवर की है। अब बात आती है कि गोलकीपर, एक ग्लोबल गोल चेंज मेकर पुरस्कार भी मिला था। ये नरेंद्र मोदी प्लस फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन को एक साथ मिला था। पायल जांगिड़ की पूछ ले उम्र, तो ध्यान रखना 27 वर्षीय है और हिसला बाल मित्र ग्राम है अलवर में, वहाँ की रहने वाली है। 21 से 28 नवंबर 2019 को बैंकॉक में होने वाली एशियन चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में जगह बनाने वाली प्रदेश की एथलीट, बैंकॉक में होने वाली एशियन चैंपियनशिप के लिए, तो स्वाति दूधवाल तीरंदाज है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये देखिए, कृष्णा पुनिया डिस्कस थ्रो से, जो वर्तमान में कांग्रेस की विधायक है चूरू से। देवेंद्र झाझड़िया जेवेलियन थ्रो है। शताब्दी अवस्थी ये शॉर्टपुट की खिलाड़ी है। खिलाड़ियों के नाम एक एग्जाम में पक्का आता है, खेल से संबंधित सीधा ही कि ये इसका खेल कौन सा है। 14 सितंबर 2019 को राजस्थान भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो ये सतीश पूनिया को है ही, पता ही आपको किसकी जगह स्थान लिया इन्होंने, मदन लाल सैनी जिनका निधन हो गया था। 25 सितंबर 2019 को अखिल भारतीय विधानसभा और विधानमंडल सचिवालय को वित्तीय सहायता मामले पर गठित राष्ट्रीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो हमारे वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष है ना सीपी जोशी, उन्हें बनाया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने 23 सितंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश पद के लिए शपथ ली। क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। राजस्थान उच्च न्यायालय के वो मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने 23 सितंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन गए, रविंद्र भट्ट। ये रविंद्र भट्ट सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बने, तभी तो पद खाली हुआ और हमारे कौन बन गए, इंद्रजीत मोहंती। 9 अगस्त 2019 को राज्य सरकार ने राजस्थान फाउंडेशन का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। राजस्थान फाउंडेशन का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है, तो धीरज कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। 13 अगस्त 2019 को चेंगदू चीन में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम में देश का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 रजत पदक विजेता पुलिस अधिकारी कौन है, जिन्होंने चेंगदू चीन में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व किया और 2 रजत पदक जीते। वो है मनोहर सिंह सांखला। कौन है, मनोहर सिंह सांखला। राजस्थान में रिक्त हुई राज्यसभा सीट के लिए हुए निर्वाचन में किस नेता को निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुना गया। बहुत बड़ी बात है। देखो, हमारे देश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, इंदिरा गांधी सशक्तिकरण पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। इतने साल ये असम से राज्यसभा सदस्य थे। 26 जुलाई 2019 को राजस्थान के किस सांसद को नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सदस्य नियुक्त किया गया है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का सदस्य दिया कुमारी, जो राजसमंद से सांसद है। 1 जुलाई 2019 को राजस्थान पुलिस के नए महानिदेशक कौन बने, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके कार्यकाल बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया था। भूपेंद्र यादव।
28 जून 2019 को राज्य बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किए गए, ये भी काफी चर्चित है। तो संगीता बेनीवाल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष है और अभी हाल ही में चर्चित भी है ये। 8 जून 2019 को बीएसएफ राजस्थान में नए आईजी बनाए गए हैं। बीएसएफ में राजस्थान के नए आईजी तो अमित लोढ़ा। राजस्थान के कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद जिन्हें सर्वसम्मति से 19 जून 2019 को लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया है। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से भाजपा से ये सदस्य बने, सांसद बने। अब इन्हें 19 जून 2019 को, तारीख भी याद रखना क्योंकि राजस्थान के पहले से सांसद है जिन्हें लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया है। मूल निवासी हमारे ध्यान रखना, वैसे तो बलराम जाखड़ थे लेकिन वो राजस्थान के मूल निवासी नहीं थे, ध्यान रखना। तो ये है ओम बिड़ला। 30 मई 2019 को 17वीं लोकसभा के लिए गठित केंद्रीय मंत्रिमंडल में राजस्थान से किन सांसदों को शामिल किया गया है। जो मंत्रिमंडल बनी थी वो किन किन को शामिल किया गया है। तो एक तो गजेंद्र सिंह शक्ति मंत्रालय इनके पास, जल शक्ति मंत्रालय। कैलाश चौधरी ये राज्य मंत्री है, ठीक है, कृषि राज्य मंत्री। और अर्जुन राम मेघवाल ये उद्योगों के क्षेत्र में राज्य मंत्री है। तो 3 है केंद्रीय मंत्रिपरिषद में और मंत्रिमंडल में 1 है ये। 10 मार्च 2019 को वर्ष 2018 के महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन का अंतर्राष्ट्रीय कर्नल जेम्स टॉड अलंकरण अवार्ड, ये तो बहुत बार बता चुका हूँ मैं, 2018 की और 2019 में मिला है। तो ये है पॉल डी क्रोक। अब ये 2019 का 2020 में किसको मिला था, तो डॉक्टर नोबर्ट पीबॉडी को। 8 मार्च 2019 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश की किस महिला को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सर्वोच्च नारी सम्मान से सम्मानित किया गया, ये आपको मैं बता चुका हूँ, जल्दी से कमेंट कर दो। तो रूमा देवी कहाँ की है, बाड़मेर की, और इन्होंने बाड़मेर जिले की ग्रामीण विकास और चेतना संस्थान की अध्यक्ष है ये, ठीक है। और इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार 8 मार्च को दिया गया। मार्च 2019 में राजस्थान कैडर के किस आईएएस अधिकारी को देश का नया वित्त सचिव बनाया गया है। राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी जिन्हें देश का नया वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग। 6 मार्च 2019 को प्रदेश की रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का प्रथम चेयरमैन नियुक्त किया गया है। 6 मार्च प्रदेश की रेरा, तो एनसी गोयल, किसको, एनसी गोयल को। जयपुर सिटी हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जन संचार विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है। जयपुर सिटी हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जन संचार विश्वविद्यालय का कुलपति ओम थानवी को। अभी ये शुरू हुआ है, ध्यान रखना इसलिए इम्पोर्टेंट है। फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी की गई मार्च 2019 वुमेन पावर ट्रेल लेजर्स 2019 की लिस्ट में प्रदेश की किस महिला को शामिल किया गया है। तो ये है भक्ति शर्मा, जो कहाँ की है, भक्ति शर्मा उदयपुर की, ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय तैराक है ये। इसमें प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड अभिनेत्री और बॉक्सर मैरी कॉम भी शामिल है। 24 फरवरी 2019 को राज्य के किन 2 निशानेबाजों ने कतर ओपन निशानेबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण और रजत जीता। एक ने स्वर्ण, एक ने रजत। तो स्वर्ण तो जीता विमान कपूर ने और रजत जीता मानवादित्य राठौड़ ने। तो दोनों ही हैं, विमान कपूर और मानवादित्य राठौड़। खेल इनका कौन सा हो गया, निशानेबाजी। अपूर्वी चंदेला भी क्या है, निशानेबाजी। सुंदर सिंह गुर्जर पैरा एथलीट है। तो ये ध्यान रखना आप थोड़ा सा। 31 जनवरी 2019 को कराई गई मतगणना में रामगढ़ अलवर विधानसभा सीट पर विजयी कौन हुआ। आपको पता है कि जब विधानसभा चुनाव हुए थे ना, 199 सीटों पे हुए थे, और रामगढ़ की एक रामगढ़ अलवर में एक विधानसभा चुनाव नहीं हुए थे, बाद में चुनाव हुए थे। तो यहाँ जीती थी साफिया जुबैर। कौन जीती थी, साफिया जुबैर, और ये कांग्रेस की थी। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जिन्हें राजस्थान की 15वीं विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। तो सीपी जोशी विधानसभा अध्यक्ष हैं, गुलाब चंद कटारिया प्रतिपक्ष नेता है, जो महेश जोशी है वो मुख्य सचेतक है विधानसभा के, और महेंद्र चौधरी है वो उप मुख्य सचेतक हैं। वर्ष 2019 में घोषित किए गए पद्म पुरस्कारों में प्रदेश के किन 2 किसानों को पद्मश्री मिला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 2020 के रटते रटते जाओ, कहीं एग्जाम में 2019 का आ जाए।
तो एक तो दो ही व्यक्तियों को मिला था, जगदीश प्रसाद हुक्म झालावाड़ के हैं और हुक्मचंद पाटीदार, ये जगदीश प्रसाद सिक्कर के हैं और हुक्मचंद पाटीदार झालावाड़ के हैं, दो व्यक्तियों को मिला था। ये दोनों ही किसान हैं। और ये देखिए राजस्थान का महत्वपूर्ण इतिहास, संपूर्ण इतिहास केवल 5 घंटों की नॉन स्टॉप क्लास थी, हमने दे दी आपको। हालांकि 2 पार्ट में दी थी, एक तो 3 घंटे 48 मिनट की थी और 1 घंटा 15 मिनट की एक अलग क्लास थी। तो 2 क्लासें आपको दे दी, बेहतरीन मैराथन क्लास, उसमें पूरा राजस्थान हिस्ट्री कवर है। यानी एक क्वेश्चन के साथ चारों ऑप्शनों के तथ्य, कहने का मतलब 500 का मतलब 3000 क्वेश्चन है। जिस विद्यार्थी ने देखा जरूर देखें, क्योंकि यहाँ से मुझे नहीं लगता राजस्थान पुलिस लाइब्रेरियन स्टेनोग्राफर जिसकी भी तैयारी आप कर रहे हो, आपका क्वेश्चन राजस्थान इतिहास का बाहर जाएगा, अगर आपने बढ़िया तरीके से इस वीडियो को देख लिया। 152 नंबर देखिए, 15वीं विधानसभा में चुनी गई महिला विधायकों की कुल संख्या कितनी है? अभी हमारे राजस्थान में 15वीं विधानसभा चल रही है, तो 25 है, ठीक है, 25 कितनी हो गई? 25 हो चुकी है। 29 जनवरी 2019 को केंद्रीय साहित्य अकादमी का स्रोत पुरस्कार किसे दिया गया? सर्वोच्च पुरस्कार है, ध्यान रखना है। तो डॉक्टर राजेश कुमार व्यास को दिया गया। और किसके लिए? इनकी काव्य कृति है कविता देवे दीठ। 24 से 19 जनवरी 2019 को जयपुर में आयोजित जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2018 किसे घोषित किया गया? तो नारी शक्ति को दिया गया। थोड़ा सा ओल्ड क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना, इसीलिए मैं जो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन डाल रहा हूँ। पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार ने पुनः अपना नया स्लोगन क्या दे दिया? तो पधारे मारो देश, पहले क्या था, जाने क्या दी। ध्यान रखना, स्टार्ट होता है ये स्लोगन देना कब से? 1993 से। उस समय तत्कालीन निदेशक होते हैं पर्यटन विभाग के ललित के पंवार, उन्होंने दिया पधारो मारे देश। फिर 1998 में सरकार ने बदल दिया, इसको दे दिया कलरफुल राजस्थान। और 2016 में वसुंधरा सरकार ने दे दिया जाने क्या दिख जाए। अब वापस गहलोत सरकार ने क्या दे दिया? पधारो मारे देश। राजस्थान के पैरा एथलीट जिन्होंने दुबई में आयोजित विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, तो ये सुंदर सिंह गुर्जर। कौन है? सुंदर सिंह गुर्जर ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में हैट्रिक लगाने वाले भारत के पहले पुरुष खिलाड़ी? तो दीपक चाहर। 4 अक्टूबर 2019 को संपन्न राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव में किसे संघ का अध्यक्ष चुना गया है? तो RCA का अध्यक्ष चुना गया है वैभव गहलोत, जो अशोक गहलोत के पुत्र हैं। राजस्थान पुलिस में कार्यरत उपनिरीक्षक जिन्होंने 8 सितंबर 2019 को चीन में आयोजित संघाई कॉरपोरेशन इंटरनेशनल वुशु में स्वर्ण पदक जीता, तो मुकेश चौधरी। प्रदेश के किस शहर में प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के वीर योद्धाओं की याद में वार मेमोरियल बनेगा? किस शहर में? प्रथम और द्वितीय युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 18, द्वितीय युद्ध हुआ 1939 से 1945, तो ये कहाँ बनेगा? जोधपुर। 5 जनवरी 2019 को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, उस समय गृह मंत्री राजनाथ थे, अब चेंज हो गए, ध्यान रखना, क्योंकि मई 2019 में देश में चुनाव हुए थे ना, तो फिर कौन बन गए गृह मंत्री? अमित शाह। तो रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो गुलाब कोठारी। प्रदेश की महिला शूटर जिन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो ये तो जानते हो आप, बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, अपूर्वी चंदेला। ये वर्तमान में 2019 में ये महिला विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर थी, अब 3 नंबर पे आ गई है, जयपुर की है। महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा पन्ना दाई पुरस्कार 2018 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो 2018 की बात है, पन्ना दाई पुरस्कार तो स्वपन देव वर्मा। 31 दिसंबर 2018 को किसने राजस्थान सरकार के नए महाधिवक्ता के पद ग्रहण किया है? जैसे सरकार बनी, नए महाधिवक्ता बन गए, तो ये ध्यान रखना, महेंद्र सिंह सिंघवी। इंपॉर्टेंट है ये, महेंद्र सिंह सिंघवी।
17 दिसंबर 2018 को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन बने थे? 17 दिसंबर 2018 को। हालांकि अब ये पद नहीं है, सचिन पायलट बने। अब तक हमारे राजस्थान में 5 उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। नंबर 1 टीकाराम पालीवाल, दूसरे हरिशंकर बाबड़ा, तीसरे बनवारीलाल बेरवा, चौथी कमला बेनीवाल और 5वीं सचिन पायलट। राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष जिन्हें भारतीय ओलंपिक संघ का उपाध्यक्ष बनाया गया है। राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष जिन्हें भारतीय ओलंपिक संघ का उपाध्यक्ष बनाया गया है तो जनार्दन सिंह गहलोत, और वापिस इन्हें राजस्थान के अब ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी चुना लिया गया है। राजस्थान के किन 2 विश्वविद्यालयों को पुनः प्रारंभ किया गया है? तो एक तो अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर में, ये जयपुर में, और हरिदेव जोशी पत्रकारिता, इन दोनों को। 1 जनवरी 2019 से वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 500 की जगह 750 और 750 की जगह 1000। प्रदेश के एथलीट नितेश पुनिया संबंधित है। प्रदेश के एथलीट नितेश पुनिया का संबंध किससे है? तो हैमर थ्रो से है। किसे है? हैमर थ्रो से संबंध है। फिर 30-31 जनवरी 2020 को खादी के वैश्वीकरण पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब है जयपुर में हुआ। प्रदेश के किस स्थान पर यूरेनियम की खनन की शुरुआत होने जा रही है? बहुत ही बड़ी बात है। यूरेनियम के भंडार भारत, कनाडा और कजाकिस्तान से खरीदता है। खंडेला सीकर में। भारतीय रेलवे ने हाई स्पीड कॉरिडोर बुलेट ट्रेन के रूट में प्रदेश के किन 2 शहरों को शामिल किए जाने की परियोजना पर कार्य कर रही है? उदयपुर और जयपुर। वैसे कहाँ से कहाँ तक चलेगी? 2023 तक दिल्ली से अहमदाबाद रूट में चलेगी। दिल्ली से अहमदाबाद का यह रूट 886 किलोमीटर का होगा, उसमें उदयपुर और जयपुर शामिल। 2 से 6 जनवरी 2020 को जयपुर में खेले गए पहले राज्य खेलों में चैंपियन ऑफ चैंपियन कौन बना? तो जयपुर बना, सबसे ज़्यादा पदक जीते थे। उत्तरी भारत का कौन सा सरकारी अस्पताल जो हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया? उत्तरी भारत का यही है, SMS जयपुर। प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित होने जा रहा है? दूसरा बड़ा तो नोक जैसलमेर में, पहला बड़ला जोधपुर में है। राजस्थान का पहला जैविक गांव बनेगा दादिया जयपुर में। और हाल ही में राजस्थान के किस क्षेत्र में तेल गैस पानी के समंदर की खोज हुई है? तेल गैस पानी के समंदर की खोज हुई है तो बाड़मेर सांचौर बेसिन में, बाड़मेर सांचौर बेसिन में हुई है। जनवरी 2020 में गुवाहाटी में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा? जनवरी 2020 में गुवाहाटी में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम तो 11वां स्थान। दिसंबर 2019 में प्रदेश के पहले जनता क्लिनिक का शुभारंभ कहाँ किया गया? प्रदेश में जनता क्लिनिक का शुभारंभ जयपुर से किया गया। और हाल ही में प्रदेश का मीनार उदयपुर चर्चा में आने का कारण है? हाल में प्रदेश का मीनार उदयपुर चर्चा में आने का कारण है तो इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया के रूप में नामित है। ठीक है, बर्ड एरिया के रूप में नामित हुआ है। 7 दिसंबर 2019 को राजस्थान उच्च न्यायालय के नवीन भवन का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 दिसंबर 2019 को तो ये जोधपुर के जालमंड में हुआ और उद्घाटन खुद रामनाथ जी कोविंद राष्ट्रपति ने किया। ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में प्रदेश का पहला पुरस्कार प्रदान किया गया। ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार किसे मिला? तो ये उत्तर पश्चिमी रेलवे मुख्यालय को मिला और दूसरा मिला जो कोटा थर्मल पावर है ना, उसको मिला। राजस्थान में स्थित झील जो हजारों प्रवासी पक्षियों की मौत के कारण चर्चा में रहा, ये तो पता ही है, काफ़ी चर्चा में है और एग्जाम में इस झील से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है पक्का आएगा, ध्यान रखना। तो सांबर झील है, कौन सी? सांबर। प्रदेश का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट कहाँ बनेगा? प्रदेश का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट कहाँ बनेगा? तो ये रलावत सीकर में बनेगा। कहाँ पे? रलावत सीकर में। नीति आयोग द्वारा जारी
प्रवर्तन सूचकांक 2019 के अनुसार निवेश को आकर्षित करने में राजस्थान का कौन सा स्थान है? निवेश को आकर्षित करने में तो 8वां स्थान है। और अभी भी जो रिपोर्ट आई है वो भी कौन से स्थान पर है? 8वें स्थान पर। राजस्थान के किन शहरों में एक नगर निगम के साथ दो नगर निगमों का गठन किया गया है? तो ये आपको बता ही चुका हूँ, जयपुर, जोधपुर और कोटा। 6 सितंबर 2019 को प्रदेश के किन 2 रेलवे स्टेशनों को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से स्वच्छ महोत्सव पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 2 है, जयपुर, जोधपुर। हाल ही में प्रदेश का पहला ई साइन सर्टिफाइंग राज्य बना है। हाल ही में प्रदेश का पहला ई साइन सर्टिफाइंग राज्य तो राजस्थान बना है। ठीक है, इसमें क्या है कि राजस्थान को ई साइन डिजिटल सिग्नेचर टोकन SSL सर्टिफिकेट के लिए सर्टिफाइंग अथॉरिटी का दर्जा दिया गया है। 2019 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रदेश के किन शहरों में ऑरेंज और रेड श्रेणी के नए उद्योग लगाने पर रोक लगा दी? ऑरेंज और रेड श्रेणी के उद्योगों पर तो जयपुर, जोधपुर और पाली, भिवाड़िया वहां रोक लगा दी। कोटा के क्षेत्र में नया हवाई अड्डा प्रस्तावित है। किस क्षेत्र में? कोटा में किस क्षेत्र में नया हवाई अड्डा प्रस्तावित है? तो शंभुपुरा क्षेत्र है ना, वहां पे प्रस्तावित है। जुलाई 2019 में भारत के किस शहर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो ये आप ये पढ़ चुके हैं अपने, थोड़े ओल्ड क्वेश्चन है, साथ में रिपीट जरूरी है। जयपुर, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन आने वाला है इनमें से। देश भर में सैन्य क्षेत्र का अब तक का सबसे बड़ा आर्मी सोलर प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ है? देश भर में सैन्य क्षेत्र का अब तक का सबसे बड़ा आर्मी सोलर प्रोजेक्ट जोधपुर में शुरू हुआ है। प्रदेश के किस स्थान पर बनासकांठा, गुजरात, मोगा, पंजाब ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का पावर स्टेशन बनकर तैयार हो गया? तो ये बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, हनुमानगढ़ से होकर गुजरेगा, ध्यान रखना। तो ये जलालसर, बीकानेर। 21 जून 2019 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। ये बात कब की है? 2019 की, क्योंकि 2020 में तो कोविड-19 की वजह से कहीं समारोह नहीं हुआ, बस नॉर्मल हुआ था। तो इसका अजमेर में हुआ था। ठीक है, तो इसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन, और अब की बार थी घर में से योगाभ्यास, था ना, वो था। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई अटल भूजल योजना राज्य के कितने जिलों में प्रारंभ की गई है? अटल भूजल योजना, तो ये क्वेश्चन 2-3 बार आ गया। टोटल 7 राज्य, जिले 78, राजस्थान के 17 जिले। राजस्थान के कितने जिले हैं? 17 जिले। तो थोड़ा ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में इधर उधर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देखो, 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य से संबंधित किस अभियान की शुरुआत की? स्वास्थ्य से संबंधित, ये तो पता है, निरोगी राजस्थान, पूरे राजस्थान को निरोगी करना है। 18 दिसंबर 2019 से शुरुआत हुई, लेकिन निरोगी राजस्थान दिवस मनाया जाता है 17 दिसंबर को। 9 दिसंबर 2019 को राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह में, ये देखो अब स्क्रीन रोडरी कहने लग गया, बस छोड़ो भाई, बहुत हो गई क्वेश्चन, तो अब छोड़ देते हैं। 2-3 क्वेश्चन रह गए, काफ़ी लंबा चल रहा है। ये कह रहा है कि बस मैं तो अब थक गया हूँ, चाय वगैरह पीनी है, तो हम भी थक चुके हैं। और वीडियो को सारे विद्यार्थी लाइक शेयर कर दो फटाफट, इतनी लंबी क्लास आपको मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना को मिला है। इसको प्रधानमंत्री आवास योजना को। थक गया पूरा स्क्रीन रिकॉर्डर। देश का पहला सामुदायिक मदर मिल्क बैंक कहाँ खोला जा रहा है? देश का पहला सामुदायिक मदर मिल्क, तो इसका सही जवाब है भरतपुर में। कहाँ खोला गया? भरतपुर के अंदर खोला गया है। 199 नंबर, NHPC ने राज्य के किस जिले में अपनी पहली पवन ऊर्जा परियोजना शुरू की है? NHPC ने तो जैसलमेर जिले में 50 मेगावाट की अपनी पहली पवन ऊर्जा शुरू की है। और लास्ट आज का क्वेश्चन, राजस्थान का पहला बोन बैंक कहाँ बनाया जा रहा है? राजस्थान का पहला बोन यानी प्लाज्मा बैंक कहाँ बनाया जा रहा है? तो वो है कोटा के अंदर। ठीक है, जो बोन, तो वैसे कोरोना की वजह से ये कहाँ शुरू हो गया? जयपुर में प्लाज्मा अस्पताल शुरू हो गया।
और दूसरा कोटा में शुरू हो गया, लेकिन बॉन्ड बैंक कहाँ बनाया जा रहा है? कोटा में। तो ये मैंने आपको पहले बताया था 2020 की जनवरी से जुलाई 2020 की राजस्थान करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो चुकी है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। और इसके अलावा मैंने आपको बता दिया, अगर किसी की समस्या हो तो व्हाट्सएप नंबर 8094496272 पर भी आप संपर्क करें। वहाँ भी आपको 50 रुपये पे करने पड़ेंगे, पेटीएम है, गूगल पे, कहीं से। तो व्हाट्सएप पर आपको सीधी PDF मिल जाएगी। तो ये 200 क्वेश्चनों की मैराथन क्लास थी, थोड़ी लंबी क्लास है, लेकिन आगे से हम जो भी वीडियो बनाएंगे राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल है। 100 क्वेश्चनों का वीडियो बनाएंगे, 50 उसमें इंडिया जीके होंगे और 50 राजस्थान जीके होंगे। तो दोनों का मिश्रित रूप होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और करंट अफेयर्स राजस्थान जीके में मेरिट आपकी लायक है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी मेहनत खूब करते हैं लेकिन करंट पर ध्यान नहीं देते। और हमारे साथ जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, लगातार करंट से आप जुड़े रहिए, क्योंकि 10 से 20 क्वेश्चन जो करंट के आएंगे वो सबका बेड़ा पार करने में कामयाबी शामिल होंगे। तो बढ़िया तरीके से इन्हें पढ़ें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, भी शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। इसके अलावा और बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे पड़े हैं, आप देख सकते हो जितने भी हैं। और अभी राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2019-20 आपके लिए लगातार 3 वीडियो उपलब्ध हो चुके हैं। पिछले कई वीडियो आपको प्राप्त होंगे जो आने वाले एग्ज़ाम से किसी की भी आप तैयारी करते हो, ये आपको नानक क्लासेज बेस्ट देने की कोशिश करेगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।